अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया शारिक मकबूल के साथ। ये दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। छोटे छोटे से गांव, उनमें छोटे छोटे से मोहल्ले, उनके छोटे छोटे से लंबरदार यानी हेड्स। वो दौर चला गया जब बड़ी सी दुनिया हुआ करती थी, उसमें बड़े बड़े से ममालिक हुआ करते थे और उन बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े हुक्मरान हुआ करते थे जो समझते थे कि हम हैं तो ये दुनिया चल रही है, ये ममालिक चल रहे हैं, हम नहीं तो ये सब रुक जाएंगे। कहाँ हैं आज वो तो नहीं है, लेकिन दुनिया आज भी वैसे ही चल रही है, ये ममालिक वैसे भी चल रहे हैं। ये व्लॉग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखिएगा, बहुत खास होने वाला है ये व्लॉग और बहुत ही इसमें खास इंफॉर्मेशन है। इसको आखिर तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। क्या हुआ कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, चौधरी फवाद साहब के ड्राइवर को उठा लिया गया, फिर छोड़ा गया। उनको क्या ऑफर की गई? जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को पीएम हाउस के बारे में क्या कहा? अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है बेवकूफ लीक्स का। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्कैंडल अवाम को लूटने का सामने आ गया है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट 74 मिनिस्टर्स की इस वक्त बन चुकी है। एक और मिनिस्टर डाल दें तो पौन सेंचुरी बन जाती है 75 मिनिस्टर्स की, और मुझे लगता है कि कल परसों तक शायद वो भी आ जाएगा। लेकिन आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, जो कि कल मुनक्किद पाया था 4 बजे, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में इसकी इंफॉर्मेशन भी दी थी। उसमें जो सबसे मेन एजेंडा था वो ऑडियो लीक्स और हैकर के बारे में था, जिसको कि इंतहाई तशवीश से देखा गया है। न सिर्फ जो लीक्स हो गई हैं उनको, बल्कि इसको फ्यूचर का खतरा बताया जा रहा है कि आगे और पता नहीं क्या क्या कर सकता है ये हैकर। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये चीजें सिर्फ वॉइस हैक हुई है तो और क्या क्या चीजें हैक हो सकती हैं। इसीलिए इस मसले को इंतहाई सीरियस लिया जाए और इसको कुछ एक्शन लिया जाए ताकि ये नेक्स्ट ना हो। कल जुम्मा है, खतरनाक जुम्मा, स्पेशली जिनके खिलाफ ऑडियो लीक्स आनी है और जो ऑडियो लीक्स करने जा रहा है। मैंने जैसे आपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हैकर ने अनाउंस किया है कि वो जुम्मे के दिन सारी या बहुत सारी ऑडियो लीक्स करने वाला है, जो कि फिर बाद में ये भी खबरें आई कि शायद ना करे, लेकिन अभी तक ये खबरें भी चल रही हैं कि शायद हो। तो कल का दिन है और उसको देखें और दुआ करें कि ऐसा ना हो, तो ये हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई थी कि चौधरी फवाद हुसैन के ड्राइवर को मुबैना तौर पर किडनैप किया गया। इसको किडनैप इसलिए कहा जा रहा है कि नहीं पता कि इधर दिस वाज अ काइंड ऑफ अरेस्ट और किडनैप। तो अभी तक उसको किडनैप से तशबीह दी जा रही है। उस ड्राइवर को उठाने के बाद उसको ऑफर्स दी गई कि हमारे इन्फॉर्मर बन जाएं और हमें सारी एक्टिविटीज जो चौधरी फवाद हुसैन की हैं और इमरान खान की जितनी एक्टिविटीज आपके हत्थे चढ़ती हैं वो हमें इन्फॉर्म की जाएं, तो हम आपको अच्छा खासा नवाजेंगे भी और छोड़ देंगे। लेकिन खैर बाद में उनको छोड़ दिया गया और नाउ ही इज बैक। चौधरी फवाद हुसैन ने अपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जनरल बाजवा साहब ने 12 दफा इमरान खान को कहा, समझाया कि पीएम हाउस और ऑफिस इज नॉट सेफ, वो बंद हैं और आपकी सारी बातें वहां से लीक हो रही हैं और वहां पे बातें करना और स्पेशली बहुत राज की बातें करना सेफ नहीं है आप लोगों के लिए। कुछ बात करेंगे फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान अभी भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की
महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन मौलाना साहब हुकूमत के साथ हैं। इस वक्त पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी के हाईएस्ट रेट हैं, लेकिन मौलाना साहब हुकूमत के साथ हैं। ट्रांसजेंडर बिल मंजूर कर लिया गया, लेकिन मौलाना साहब हुकूमत के साथ हैं। फ्रांस के सदर से पीएम शहबाज की मुलाकात और हंस हंस के मुलाकात, लेकिन मौलाना साहब अभी भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। उनको सदर भी नहीं बनाया गया या नहीं बनाया जा सका, लेकिन मौलाना साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैं एक सवाल करता हूं, मौलाना साहब, अगर आप इसी तरह इक्तदार से चिमटे रहे तो एक वक्त आएगा कि आपकी जितनी भी सीटें हैं उसमें से 5-6 कम तो हो ही जाएंगी, बढ़ नहीं पाएंगी। अपनी सियासत को ज्यादा तवज्जो दें, न कि इक्तदार को। एक स्लेब सिस्टम हुआ करता था इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में यह स्लेब सिस्टम बेसिकली गरीबों के हवाले से था कि जो कम लाइट यूज कर रहे हैं उनको सस्ता यूनिट दिया जाए। और ये एक कंफर्म बात है कि एक अमीर आदमी कभी भी कम यूनिट इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एसी वगैरह चलते हैं और उनके पास यानी अमीरों के घर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो लाइट पे चलते हैं। माइक्रोवेव ओवन है उनके पास, वॉशिंग मशीन वो भी ऑटोमेटिक वाली जो कि ज़्यादा लाइट खाती है, इस्त्री भी एक नहीं दो दो होती हैं, फ्रिज भी एक नहीं तकरीबन 3-3 4-4 होते हैं। तो इसीलिए एक स्लेब सिस्टम मुतारफ करवाया गया था जो कि गरीबों के लिए था। मुबारक हो आपको कि इस हुकूमत ने वो स्लेब सिस्टम खत्म कर दिया है। मैं आपको कुछ उसके आदाद शुमार बताता हूं कि पहले क्या थे और अब क्या हैं। पहले 1 से लेकर 100 यूनिट तक अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको बिजली का पर यूनिट पड़ता था 7 रुपए 74 पैसे का। 101 से लेकर 200 यूनिट तक अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको यूनिट पड़ता था 10 रुपए का। 201 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली खर्च करने के ऊपर आपको पर यूनिट पड़ता था 13 रुपए कुछ पैसे। लेकिन अब यह सिस्टम खत्म कर दिया गया है इस हुकूमत के जरिए और बगैर नेपरा की किसी किस्म की अप्रूवल के। अब सब कुछ यानी तकरीबन सारे टैक्सेस, फ्यूल एडजस्टमेंट वगैरह मिलाने के बाद आपको पर यूनिट जो सारे सार्फिन यानी गरीब अमीर सब एक से, सारे सार्फिन को पड़ता है 61 से 71 रुपए पर यूनिट। आप सोच सकते हैं 61 से 71 रुपए पर यूनिट इस वक्त आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, जो कि आखिरी वक्त तक जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो सारे टैक्सेस मिलाने के बाद 21 रुपए पर यूनिट पड़ता था, जो कि अब 3 गुना से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। वो आपको भरना पड़ेगा और आप भर रहे हैं। बात की थी बेवकूफ लीक्स के हवाले से। बेवकूफ लीक्स बेसिकली इसको इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली के खिलाफ जितनी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये लीक्स आ रही हैं, जो कि बेवकूफ लीक्स कहला रही हैं। ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ मामले को बैलेंस करने के लिए कि लोगों की नजर थोड़ी वहां से हटे और दूसरी तरफ जाए, यानी इमरान खान की लीक्स की तरफ जाए। तो एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपनी ऑफिस में यानी इमरान खान अपनी ऑफिस में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम स्वाति के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं इस साइफर के हवाले से। सॉरी, दिख नहीं रहे, सुने जा रहे हैं। लोगों ने इससे क्या क्या अखज किया, क्या क्या नहीं किया, मैंने एक आपको व्लॉग बना के मकसद के इन्फॉर्म किया है कि सैयद तलत हुसैन ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। उस पर मैंने पूरा व्लॉग बनाया। मेरा अगला व्लॉग आ रहा है मुबश्शिर लुकमान के व्लॉग के ऊपर, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस वक्त हम उसको बात नहीं करते, वो आप उस व्लॉग में देख लीजिएगा। मेरे तज्जिए के मुताबिक इस ऑडियो लीक से अगर हम देखते हैं तो 3 चीजें बहुत अच्छे से वाज़ेह हो रही हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है कि ये कंफर्म हो गया
کہ یہ ایک سازش تھی, یہ ایک سائفر تھا, جو کہ آپ کو اگر یاد ہو تو پی ڈی ایم کے حکمران یہ کہتے تھے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ من گھڑت کہانی ہے عمران خان صاحب کی, لیکن اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ثابت ہوئی جو کہ اس آڈیو لیکس میں واضح سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر مجھ سے چھپایا جا رہا تھا, لیکن میرے ہتھے چڑھ گیا, یعنی وہ کسی بھی طرح چڑھا, وہ اتنا آئیڈیا تو ہمیں نہیں ہے, لیکن ان کے ہتھے وہ لگ گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ جو بھی ایکشن لینے تھے وہ لیے. تیسری بات جو کہ آڈیو لیکس میں آپ کو سب سے جو اہم بات واضح ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس سائفر کے نتیجے میں یہ آر سی او یعنی ریجیم چینج آپریشن کیا گیا, وہ اس آڈیو سے واضح ثابت ہو رہی ہے, جس میں یہی ثابت ہوا کہ یہ بے وقوف لیکس ہے جو کہ لیک کر کے عمران خان کو اور اوپر بڑھا رہے ہیں, اس کے قد کو اور اوپر بڑھا رہے ہیں. باتیں اور بھی بہت ہیں, اگلی ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ دیکھیے گا. اور کیا ٹاپک آپ سننا چاہتے ہیں, آپ کو زیادہ پسند ہے, میں اس پہ ویلوگ بناؤں, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ. شکریہ.